जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ की जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में, है ना। तो जो लोग इस वीडियो को नए हैं उस ये वीडियो को पूरा देखना। मैं ए से ए टू जेड जानकारी दूंगा आपको। और जो लोग पुराने हैं उनको तो सब मालूम ही है, लेकिन जो लोग नए बंदे हैं जिनका अभी भी एज हुआ है, जिनको बीएसएफ होता क्या है यही नहीं मालूम, तो उनकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बीएसएफ के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी, इसका पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उनकी रक्षा करती है। पंजाब हो गया और यहाँ पे गुजरात में कच्छ कच्छ साइड हो गया ना। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी इस फोर्स की आती है ना। इसमें अभी कुछ दिन पहले जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर गृह मंत्रालय ने 16 नए बटालियन बढ़ाने की घोषणा कर दी और साथ में 2 मुख्यालय। अगर ये सब 3 से 4 महीने में, मतलब 3 से 4 महीने में इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर इसका प्रोसेस चालू होता है तो कम से कम आपका 15 से लेकर 20,000 की पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। इसमें हर एक ट्रेड का वैकेंसी होगा। सफाई कर्मी, कुक, हाउस कीपिंग होगा, क्लर्क होगा, असिस्टेंट कमांडर होगा, कमांडेंट होगा, ये सबकी वैकेंसी इसमें आने वाली है ना। तो इसमें अगर जो लोग इसमें आप किसी भी पोस्ट में, आप कोई भी पोस्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें पहले आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल के बाद ही आएगा, फिजिकल होगा, उसके बाद में उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका आपने जिस स्टेट में भरा होगा उसका उस स्टेट का लिया जाएगा, ठीक है। जिससे आपने क्लर्क में भरा है तो आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट होगा, फिर फाइनल मेरिट होगा, ठीक है। इसमें होगा। और जो बीएसएफ के 15 से लेके 20 साल वैकेंसी आने की संभावना है। बीएसएफ काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसमें जो है 18 से लेके 23 साल तक एज एज के जो बंदे हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एसटी एससी वाले को 5 साल का छूट दिया जाता है और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले को 3 साल का छूट दिया जाता है। अगर आप 18 से 23 साल के हैं तो ये अभी पोस्ट की भर्ती आने वाली है, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट आप अभी से बना लीजिए, क्योंकि उस टाइम जब फॉर्म भरना रहेगा तो उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट जरूर पड़ता है, तो उसमें आपका मिसमैच ना हो, है ना। और मिसमैच ना हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं पूरा एंड से लेके और ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आज से 3 महीने बाद बीएसएफ में काफ़ी अच्छी भर्ती आने वाली है। 15 से 20,000। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, मेल और फीमेल, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से लेकर 23 साल के एज के बच्चे इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपल 10 पास से भर्ती भी आती है, 12 पास से भर्ती भी आती है। और इसमें आईटीआई और डिप्लोमा दोनों मांगते हैं। अगर आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो सफाई कर्मी है उसमें भी आईटीआई मांगता है, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी फोर्स है बीएसएफ की। अगर आपका भर्ती होते तो आपको तीनों सेना में काम करने का मौका मिलेगा। बीएसएफ का खुद का वायु सेना है और नेवी है और इसकी थल सेना, ये तीनों सेना में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसका ज़्यादातर पोस्टिंग ऑल इंडिया में होता है, लेकिन ऑल इंडिया में इसकी पोस्टिंग होती है। आपका ऑल इंडिया कहीं भी आपकी नौकरी, इसके ऑल इंडिया हर जगह कैंप है, तो आपको उसमें काम करने का मौका मिलेगा, है ना। और इसमें जो है आपका पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका 5 किलोमीटर रनिंग होगा और इसमें 5 किलोमीटर रनिंग आपको 25 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग आपका 25 मिनट में पूरा करना रहेगा, ठीक है। और इसमें पूरा करना रहेगा। और बाकी का जो रनिंग है, जो आपका क्या बोलते हैं, ट्रेड वाइड आपका रनिंग किया जाता है, जिससे आपने कोई हेड कांस्टेबल ने भरा है। अभी जो भी फिजिकल चल रहा है जिसका बीएसएफ एससीएम का, तो उनका जो है 6.5 मिनट का 1600 मीटर का रनिंग है 6.5 मिनट में। तो हर पोस्ट के हिसाब से रनिंग लिया जाता है। आपका जैसा पोस्ट है उसके हिसाब से फिजिकल होता है। फिजिकल कोई फिक्स नहीं है बीएसएफ का, क्योंकि इसमें इतना ही फिक्स है। मान लो एसएससी जीडी के तहत जिनकी भर्ती होती है, बीएसएफ हो गया या और भी किसी फोर्स में हो गया, तो उनका फिक्स रहता है कि 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट में पूरा करना है ना। लेकिन वो एसएससी जीडी वाले के लिए, जो भी जनरल ड्यूटी आते हैं उनको, ठीक है। लेकिन जो बीएसएफ जो खुद भर्ती कराता है उससे कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आप कांस्टेबल में हैं तो उनका अलग फिजिकल होगा, उनका फिजिकल कैटेगरी अलग है। और आप असिस्टेंट कमांडेंट के हैं तो उसका अलग है, आप हेड कांस्टेबल के तो उसका अलग है, आप एसआई के हैं तो उसका अलग है। तो ये सबका अलग अलग है। तो भर्ती के हिसाब से अगर आप जिस पोस्ट के लिए भर्ती आते हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपका फिजिकल लिया आता है। फिर आपका फिजिकल होगा। अगर आपका फिजिकल होगा, आपका हाइट जितना होगा, हाइट के ऊपर आपका वजन होना चाहिए और वजन के हिसाब से आपका चेस्ट होना चाहिए, है ना। तो
हाइट चेस्ट ये सारा ऑनलाइन होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए आपका आधा सेंटीमीटर भी हाइट कम है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपका 100 ग्राम भी वजन कम है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप आपका छाती हाफ इंच भी कम है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया, अभी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। दलाल के चक्कर में ना पड़े, कोई भी आप अपनी मेहनत से ही भर्ती हो सकते हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बोल दे कि मैं भर्ती करा दूंगा, आप मुझे इतना पैसा दो इतना दो, तो वो इम्पॉसिबल है। पहले होता होगा या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी आप खाली अपने मेहनत से ही आप इसमें आप अपने मेहनत से ही गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अगर आपका मेहनत अच्छा है, आपने ग्राउंड में अच्छा रनिंग किया है, अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आपका फिजिकल आपका जो भी जिस भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं वो आपका आराम से क्लियर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको फिजिकल की तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिजिकल देखने में इजी लगता है, लेकिन अगर जिसका मेहनत है, जिसने मेहनत किया है उसके लिए सब कुछ इजी है। लेकिन अगर जिसने मेहनत नहीं किया उसके लिए सब कुछ हार्ड है। 1600 मीटर रनिंग कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिसने प्रैक्टिस किया हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं किया हो उसके लिए 1600 किलोमीटर रनिंग बहुत बड़ी बात होती है, 4 राउंड। और अभी जो बीएसएफ का जो एससीएम का जो फिजिकल चल रहा है उसमें है ना, धूप में दौड़ा जा रहा है, 8 बजे 9 बजे 10 बजे रनिंग कराया जा रहा है। तो आप ये सोच लीजिए, ये आर्मी नहीं है कि आपको रात में 12 बजे या 4 बजे रनिंग कराएगा। ये बीएसएफ है, बीएसएफ एसएससी में ये आपको दिन में ही रनिंग कराया जाता है। तो आप प्रैक्टिस उस हिसाब से रखिए। अगर आपका ग्राउंड में टाइम, अगर आपका 1600 मीटर का ग्राउंड में टाइम 6:30 आ रहा है तो वहाँ पे आपका 7 आ सकता है। तो जितना हो सके आप 5:30 के अंदर ही, 5:30 तक आपका 1600 मीटर का टाइमिंग आना चाहिए। बीएसएफ के ज़्यादातर भर्ती में 1600 मीटर रनिंग कराया जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। और इसमें हाइट चेस्ट और किसी आप पोस्ट में आपका लॉन्ग जंप होता है। जैसे अभी 1-2 महीना पहले बीएसएफ वाटर विंग का फिजिकल चल रहा था और बीएसएफ एससीएम का फिजिकल चल रहा था। तो जो वाटर विंग में जो फॉर्म भरे थे उसमें 1600 मीटर रनिंग था 8 मिनट में, और साथ में हाइट जंप था और लॉन्ग जंप था। और उसी 2 दिन बाद बीएसएफ एससीएम का रनिंग चालू हुआ और उसके अंदर खाली 1600 मीटर रनिंग था और 6 मिनट में था, साढ़े छः मिनट में था। फिर फिजिकल उसमें कोई हाई जंप लॉन्ग जंप नहीं था। तो बीएसएफ का जो भी फिजिकल होता है वो पोस्ट के हिसाब से होता है। वो अब कोई फिक्स नहीं कि यही आएगा। जिस पोस्ट की जो भर्ती आएगी उसके हिसाब से उसका फिजिकल तय होगा। अभी मैं क्लियर नहीं बोल सकता कि इस पोस्ट के लिए यही फिजिकल आने वाला है, यही मतलब फिजिकल में यही होगा, अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में अगर आपका फिजिकल क्लियर होता है, ठीक है, तो उसके बाद में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्ज़ाम में सिंपल है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश और कंप्यूटर, ये आपको पूछे जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो उसके बाद में अगर आपने क्लार्क में भरा है तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होगा। अगर आप कंप्यूटर टेस्ट में पूरा पास होते हैं तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, मेडिकल में इतना हार्ड नहीं होता है, मेडिकल ईजी होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो अभी जाके सही करा सकते हैं, ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, है ना। उसके बाद आपका जैसे ही मेडिकल क्लियर होगा उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट होगा। डॉक्यूमेंट में आपको आपने जिस भी पर फॉर्म भरा है, अगर आपने 10 में फॉर्म भरा है तो 10 का सर्टिफिकेट, आपने 12 में फॉर्म भरा है तो 12 का सर्टिफिकेट, आपने डिप्लोमा लगाया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आईटीआई लगाया तो आईटीआई का सर्टिफिकेट, आपने एक्सपीरियंस कुछ दिखाया तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, फिर ठीक है, फिर पुलिस के द्वारा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपने जो डोमिसाइल आपका, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका 20 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिर आपका बैंक अकाउंट, है ना। तो बैंक अकाउंट, फिर इतना चीज़ चाहिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आपका जिसका डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है वो तैयार कर लीजिए। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि साइबर कैफे वाले भूल कर देते हैं, आधार कार्ड के हिसाब से फॉर्म भरते हैं और उनका एंड में जाके उनको तकलीफ होता है। लेकिन आप अपना कभी भी फॉर्म भरवाइए, आपका जो 10वीं का मार्कशीट है आप उसके हिसाब से ही फॉर्म भरवाइए। आप जब आपका जो ऑनलाइन वाला जो आप कभी भी जाइए ऑनलाइन की दुकान पर, जब आप आपका वो ऑनलाइन करेगा तो आप उसको आधार कार्ड मत दीजिए, आप उसको अपना 10वीं का मार्कशीट दीजिए कि भाई इसके ऊपर जो नाम लिखा है वही नाम के ऊपर आप फॉर्म भरिए, ताकि आपको भविष्य में कभी दिक्कत ना हो। वो जिस टाइम आपका पूरा प्रोसेस पूरा हो, रनिंग भी हो, फिजिकल भी हो, आपका सब कुछ पूरा हो जाए, फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट में आप छट जाते हैं, है ना। तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको ऐसी दिक्कत ना हो, है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप कभी भी फॉर्म भरवाइए तो आप 10वीं का मार्कशीट दीजिए और उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरवाइए। अभी जो बीएसएफ की जितनी भी भर्ती आती है उसमें डिप्लोमा आईटीआई मांगता है प्लस एक्सपीरियंस मांगता है। तो आप जितना हो सके
जितना हो सके उतना मेहनत करिए और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपटीशन के साथ में कैटेगरिया भी बढ़ रहा है। अभी ITI मांग रहा है, भविष्य में डिप्लोमा मांगेगा, बीटेक मांगेगा, ये सब मांगेगा। तो जितना हो सके आप जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, है ना। ये BSF काफ़ी अच्छी फोर्स है और इसमें आप ज़रूर जाइए और मेहनत करिए, अभी से मेहनत करिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो, है ना। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी एग्ज़ाम के बारे में, किसी एग्ज़ाम के बारे में, फिर किसी के एडमिट कार्ड के बारे में, रनिंग के बारे में, फिजिकल के बारे में, है ना, तो ये और कोई फोर्स का एग्ज़ाम कब आएगा, उसका फिजिकल अपडेट क्या है, तो उस सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप कमेंट ज़रूर करें मेरे को। जय हिंद, जय भारत।